ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे गुरु के बारे में कि गुरु प्लेनेट जो जुपिटर है, देवग्रह बृहस्पति, ठीक है, वो कैसे काम करता है कुंडली के अंदर। देखो, देवगुरु बृहस्पति ना सबसे शुभ ग्रह, अत्यंत शुभ ग्रह। और किसी की भी कुंडली के अंदर अगर गुरु मजबूत है ना, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स के कम नहीं है। क्योंकि आप देखोगे जब भी गुरु एक्टिव होगा ना, यानी गुरु की दशा आएगी, तो एक साथ जो गुरु है ना, कुंडली के 6 भावों को एक्टिव कर देता है। कैसे करेगा? एक तो गुरु जहाँ बैठा है वो भाव, वो 3 जगह पे दृष्टि डालेगा, तो 3 वो भाव हो गए। और जिन 2 घरों का वो मालिक है, समझ रहे हो, तो गुरु शनि मंगल ये ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इनका कुंडली के अंदर सही होना और बेसिकली गुरु का आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और मेल चार्ट में तो है ही है, बट फीमेल चार्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल के लिए ना गुरु संतान का भी कारक है और उसकी मैरिड लाइफ का भी कारक। तो आप देखोगे जिस भी फीमेल के चार्ट में, भले उसका फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो, फिफ्थ हाउस लॉर्ड स्ट्रांग हो, बट गुरु कहीं से अफ्लिक्टेड है ना, तो उसको चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है, या तो डिले होता है, प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, मैरिड लाइफ में भी स्ट्रगल एंड इश्यू डिकोड करता है अगर जुपिटर वीक है किसी भी फीमेल के चार्ट में। वैसे मेल के चार्ट में भी अगर जुपिटर अफ्लिक्टेड है ना, तो समझ लो भाग्य उसका साथ नहीं देता। क्योंकि अब हम समझते हैं गुरु को एक एक घर में रख के, और सबसे पहले तो उसके जो ट्रेड्स है वो समझ लेते हैं। जुपिटर के फीचर्स क्या है? जुपिटर आपकी कुंडली में किन चीजों को दर्शाता है, उसकी बात करता है। सबसे पहले तो वो लक है। ठीक है, भाग्य, भाग्य किससे देखा जाएगा? जुपिटर से। उसके बाद जुपिटर के लिए ना सबसे अच्छी चीज क्या बोली गई है? अच्छी चीज ये बोली गई है कि जुपिटर इज डिवाइन ब्लेसिंग। आप समझते हो डिवाइन ब्लेसिंग्स क्या चीज होती है? डिवाइन ब्लेसिंग यानी ईश्वरीय कृपा। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको? कोई बता दो Yes, मुझे, sir, we आवाज can. ठीक है? हाँ, Yes, we ठीक है, can hear you. फाइन। सो डिवाइन ब्लेसिंग्स, अभी ईश्वर की कृपा कब काम करती है पता है? जब व्यक्ति थक हार जाता है ना, जब व्यक्ति अपने सारे एफर्ट्स छोड़ देता है। ठीक है, उसने सारे एफर्ट्स कर लिए और उसने अभी ठान लिया कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा, तुरंत गुरु एक्टिव हो जाता है उसके चार्ट के अंदर और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जुपिटर इज योर नॉलेज। देखो, विजडम केतु से आता है। सूझ जो बोलता है ना, आंतरिक सूझ, इंटरनल इंस्टिंक्ट्स, विजडम, वो सारी चीजें केतु है। जुपिटर नॉलेज है, वो ज्ञान का कारक। ठीक है, फिर जुपिटर से आप क्या देखोगे? आपके टीचर, आपके गुरु, आपको लाइफ में जितने टीचर मिलते हैं जो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, वो सारे जुपिटर है आपके लिए। प्लस आपको जितने भी बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं वो सारे जुपिटर। अभी जुपिटर को ना एक एक घर में हम समझते हैं कि हर एक हाउस में जुपिटर कैसा परफॉर्म करता है और क्या रिजल्ट देता है। आएगा ना यहाँ पे? चलो, वैसे चार्ट तो उल्टा सुल्टा बन गया है, बट ठीक है। जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, देखो जुपिटर के लिए क्या कहा गया है? दिया तले अंधेरा। ठीक है, आपने काफी बार सुना होगा ना ये, आजकल वीडियोस में भी बहुत आ रहा है, दिया तले अंधेरा। यानी क्या है? जुपिटर जहाँ बैठा है वहां का तो उतना फल नहीं, बट वो जहाँ देखेगा ना वहां पे डिवाइन ब्लेसिंग्स बरसेगी। ठीक है, यहाँ वहां पे समझ लो ईश्वर का हाथ आ गया। तो जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठेगा, इसको कैसे समझेंगे? दिया तले अंधेरा मीन्स जहां बैठा है वहां आपको कुछ ना कुछ हानि पहुंचा सकता है। हानि इन द सेंस, देखो दूसरा, अभी ये डायलॉग क्यों जुपिटर के लिए यूज होता है कि दिया तले अंधेरा? जुपिटर का आप जब नेचर समझोगे ना, वो साधु है। उसको कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, ना उसको जॉब चाहिए, ना उसको वेल्थ चाहिए, ना उसको कोई भी आर्थिक समृद्धि चाहिए। ठीक है, उसको वेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, उसको प्यार से कोई लेना देना नहीं है, उसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा कोई साधु हो ना, साधु ऐसे ही जीते। बट ऐसे साधु का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो सामने वाले के गेम्स फुलफिल हो जाते हैं। इसीलिए जुपिटर जहां देखता है ना वहां ब्लेस्ड कर देता है। तो जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो इसको कैसे हम देखेंगे?
आप देखोगे ना जुपिटर जिसका भी फर्स्ट हाउस में होगा ना, उसकी अपर बॉडी फैट मिलेगी आपको। यहाँ से लेके ऊपर का भाग है ना, वो फैट मिलेगा, प्लस उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सांस की दिक्कत हो सकती है। बट यहाँ पे एक और रूल है। देखो, जिन जिन घरों में जुपिटर कारक है ना, वहां पे उतनी हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे फर्स्ट हाउस, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस। ठीक है, ये जुपिटर के ना कारक, आप समझ लो एक तरीके से इन चीजों का कारक जुपिटर है। इसके लिए अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा है तो उतनी हानि नहीं पहुंचेगा, पहली चीज। दूसरा, आप जुपिटर को समझते हैं फर्स्ट हाउस में, वो बातें तो कर ली कि कहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठता है ना, कुंडली में कितने भी दुर्योग बने हो, बड़े से बड़े, उसको वो नलीफाई कर देता है 80% तक। 1,00,200 का समन करता है। शास्त्र में ये कहा गया है कि जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा, उसकी कुंडली में चाहे 1,00,200, उसका वो समन कर लेता है। तो अगर आपके चार्ट में है तो यू आर ब्लेस्ड। अभी ब्लेस्ड क्यों हो वो समझ लो। इंसान को जीवन में क्या चाहिए? एक तो उसके बच्चे सही हो, ठीक है, उसकी जो मैरिड उसकी जो लव लाइफ है, उसके जो चिल्ड्रन है वो उसको सही मिले। दूसरी, उसकी मैरिड लाइफ अच्छे से चले। तीसरा, उसका भाग्य उसका साथ है। अभी समझो जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में बैठेगा, किन किन घरों को देखेगा जुपिटर? एस्पेक्ट तो अब समझ में आ गया ना, कैसे एस्पेक्ट गिनना है। ठीक है, जुपिटर की दृष्टि तो अब समझ में आ गई है कि भाई जुपिटर जहां बैठा है वहां से पंचम भाव को देखेगा। तो मान यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो 1, 2, 3, 4, उसका फिफ्थ एस्पेक्ट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पंचम भाव में। अभी पंचम भाव से आप क्या देखते हो? फिफ्थ हाउस से आपकी बुद्धि देखी जाती है, योर इंटेलिजेंस, योर लर्निंग। आप जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हो वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। योर लव अफेयर्स, यानी आपकी जो भी रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार संबंध है, ठीक है, आपके जो प्रेम संबंध बनने वाले हैं, वो सारे फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। और जब जुपिटर फिफ्थ हाउस को देखता है ना, तो उस प्यार में मिलावट नहीं होती। तो वो एक अच्छी बात। ठीक है। दूसरा, आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। फिफ्थ हाउस इज चिल्ड्रन ऑल्सो। आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, अच्छी क्रिएटिविटी होगी। आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। आप स्पोर्टी नेचर के होंगे, यहाँ से स्पोर्ट्स भी देखा जाता है। आपके जीवन में जो एंटरटेनमेंट है ना, फन वाला पार्ट, वो बरकरार रहेगा, क्योंकि आपका फन, रिक्रिएशन, वो सारी चीजें फिफ्थ हाउस। और जब जुपिटर उसको देख लेगा, दैट मीन्स कि ईश्वर ने उसको दृष्टि दी है। ईश्वर का हाथ है उस हाउस के ऊपर। समझ गए? तो क्या होगा, आपकी इंटेलिजेंस अच्छे से काम करेगी, आप सही निर्णय लोगे, आपको संतान सुख अच्छा मिलेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी भरपूर होगी, आप स्पोर्टी नेचर के होंगे, आप फन लविंग होंगे, ठीक है, फन सीकिंग व्यक्ति होंगे, आप एंजॉयमेंट मोड में रहोगे, एंटरटेनमेंट आपके जीवन में बना रहेगा। इतनी सारी चीजें अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, क्योंकि उसका फिफ्थ एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में जाएगा। सेवेंथ एस्पेक्ट से वो कहाँ देखेगा? आपकी मैरिड लाइफ को। अभी इससे पहले 2 क्लास में हमने समझा ना, राहु सेवेंथ हाउस में है तो धोखा हो सकता है आपके साथ। आप धोखा करोगे या आपका पार्टनर आपसे धोखा करेगा। शनि के बारे में क्या समझा? जब शनि सेवेंथ हाउस में बैठ जाता है, शनि क्या करता है? शनि तलाक तक की नौबत लेके आ सकता है। बट अगर जुपिटर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, और यहाँ पे राहु शनि केतु कोई भी बैठ जाए, आपकी शादी संभल जाएगी। एंड मोमेंट पे जुपिटर आ जाएगा, आपका तलाक नहीं होने देगा। ठीक है। तो चाहे फिर शनि बैठे, राहु बैठे, केतु बैठे, सूर्य बैठे, अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है ना, उसने डिवाइन ब्लेसिंग दे दी है आपकी मैरिज को। ऐसी कोई लड़की मिले या तो ऐसा कोई लड़का मिले, विथ रिस्पेक्ट समझ लेना। अगर आप मेल हो तो ऐसी फीमेल से शादी कर लो जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो। अगर आप फीमेल हो तो ऐसे मेल से शादी कर लो जिसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो। शादी के बाद इनका फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, जिसका भी फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है। नाइन्थ एस्पेक्ट उसका कहाँ जाएगा? 9वें घर में। नाइन्थ हाउस किसका है? भाग्य का है, पिता का है, गुरु का है, रिलीजन का है, आपके रिचुअल्स का है, लॉन्ग ट्रैवल का है, आपकी हायर लर्निंग, वो सारी चीजें नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। जब गुरु नाइन्थ हाउस को देख लेगा, ये इंश्योर करता है जुपिटर के लाइफ टाइम के लिए लक आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, एक और बात, कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि दृष्टि कब काम करेगी सर? लाइफ टाइम काम करेगी। जुपिटर लाइफ टाइम के लिए आपको मिला है फर्स्ट हाउस में, यानी जिसका भी होगा, आपका कहाँ पे उसका जब हाउस आए तब आप समझ लेना। बट जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा है, उसको लाइफ टाइम के लिए भाग्य का सपोर्ट मिले। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस जुपिटर, एक्सीलेंट कंडीशन, नो डाउट। देर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रीदिंग,
वो हो सकती है लेटर ऑन, प्लस अपर बॉडी थोड़ा सा फैट मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, एक्सीलेंट कंडीशन। अब दूसरे हाउसेस में उसको समझते हैं वो कैसे काम करता है। हमने फर्स्ट हाउस में जुपिटर को बिठा के समझ लिया कि जुपिटर कैसे काम करता है। अभी मान लो जुपिटर के लिए क्या कहा गया है कि जुपिटर जिन हाउस में बैठेगा वहां पे हानि करेगा, यानी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है, बट उसमें भी एक्सेप्शन क्या है मैंने बताया ना आपको। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवंथ हाउस, ये जो पांच हाउसेज है ना, वहां पे जुपिटर है तो उतनी हानि आपको नहीं महसूस होगी, आपको लगेगा भी नहीं। भले शास्त्र में लिखा है बट यहाँ पे आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इन घरों का कारक है। ठीक है, और जब कोई स्थायी कारक उसी हाउस में बैठता है ना तो अच्छा रिजल्ट देता है। अभी मान लो जैसे जुपिटर के लिए कहा गया है कि स्थान हानि करे जीवा, आपका जुपिटर सिक्स हाउस में। ठीक है, शास्त्र में इसको अच्छा नहीं माना गया, यानी आपको उतने क्या बोला गया है कि भाई छठा घर परेशानियों का है, वहां पे ना लड़ाकू चाहिए प्लेनेट, यानी शनि राहु केतु मंगल, केतु को छोड़ दो, शनि राहु मंगल सूर्य ऐसे प्लेनेट बैठे तो ज्यादा अच्छा है। बट नो डाउट वो अच्छा ही है, बट अगर जुपिटर यहाँ बैठा है ना तो इससे बढ़िया कंडीशन आपके चार्ट में नहीं हो सकती। इवन जो लोग फर्स्ट हाउस जुपिटर को बहुत अच्छा मानते हैं ना, नो डाउट बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे जुपिटर है ना, इससे बढ़िया जुपिटर आपको नहीं मिल सकता। रीजन क्या है? जहां बैठेगा वहां की चीजें दबा देगा, हानि करेगा, कर्जा नहीं लेने देगा, दुश्मन खड़े नहीं होंगे, बीमारियां होगी नहीं। बोलो अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, अच्छा है कि बुरा है? कुछ अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, अभी समझो जुपिटर यहाँ बैठा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स कहाँ बरसेंगे? टेंथ हाउस में। जुपिटर से गिनो, एक दो तीन चार पांच। ये एंश्योर करता है कि जब तक आपने अपने जीवन में एथिक्स और मोरल को संभाल के रखा है ना, दुनिया की कोई ताकत आपका स्टेटस हिला नहीं सकती, नॉट इवन गॉड। ठीक है, कंडीशन एक ही है, जैसे फर्स्ट हाउस जुपिटर में मैंने बताया ना, संतान सुख मिलेगा, मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, लाइफ टाइम भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बट वो कब? व्हेन यू फॉलो एथिक्स एंड मोरालिटी। क्यों? क्योंकि एथिक्स एंड मोरालिटी कम्स फ्रॉम जुपिटर। उसमें आपने चीटिंग करी, दैट मीन्स यू आर चीटिंग योर जुपिटर। फिर चाहे कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, ऐसे ही मार मारेगा ना, जीवन में खड़े नहीं हो पाओ। ठीक है, तो जीवन के अंदर नीति प्रामाणिकता बनाए रखें अगर आपको अपने जुपिटर से अच्छे रिजल्ट लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? अगर आपने कोई भी अनैतिक काम किया, आप अपने जुपिटर को डैमेज कर रहे हो, और जितना जुपिटर डैमेज होगा उतना आपका ग्रोथ डैमेज होगा, 100%। और अगर जितना चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मान लो कैसी किसी ऐसे प्लेनेट की दशा आ गई जिसमें आपको परेशानी आ रही है, बट यू स्टिक टू योर एथिक्स एंड मोरालिटी, दैट जुपिटर विल ब्रिंग ट्रिमेंडस अबंडेंस फॉर यू। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आएगा। जुपिटर सिक्स हाउस और फिफ्थ एस्पेक्ट से टेंथ हाउस को देखेगा, वैसे भी उसके ना फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेवन तो सबका होता है, वो उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, नो डाउट वो रिजल्ट देगा सेवंथ का भी। बट फिफ्थ एंड नाइन्थ आर स्पेशल एस्पेक्ट। जैसे सेटन के लिए थर्ड एंड टेंथ है ना, मंगल के लिए फोर्थ एंड एट, जुपिटर के लिए फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट। ठीक है, अभी पंचम दृष्टि से वो देखेगा आपके करियर के स्थान को। आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जब आप काम की उलझन में फंसोगे कहीं ना कहीं से काम आपके पास आ जाएगा, अगर जुपिटर छठे घर में बैठा है। सेवेंथ एस्पेक्ट से वो किसको देखेगा? ट्वेल्थ हाउस को। आपके जो खर्चे है ना, ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है? खर्चों का है। आपका खर्चा अच्छी जगह पे जाएगा, यानी आपका जो व्यय होगा ना वो नोबल कोर्स के लिए होगा, बिकॉज जुपिटर इज लुकिंग। ठीक है, जुपिटर एस्पेक्टिंग योर ट्वेल्थ हाउस। अगर यहाँ पे कोई पापी प्लेनेट दिखता है यानी नेचुरल मेलेफिक, तो खर्चे अलग जगह पे जाते हैं, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इज योर बेड प्लेसर्स ऑल्सो। आप समझ सकते हो कहाँ पे व्यक्ति खर्चा कर सकता है अगर मेलेफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है ट्वेल्थ हाउस। अगर बेनिफिक प्लेनेट का है, व्यक्ति धर्म के कार्यों में खर्चा करेगा। फॉरेन जा सकता है, फॉरेन के लिए बेस्ट हो गया अगर जुपिटर देख रहा है ट्वेल्थ हाउस को। ठीक है, आप फॉरेन जा सकते हो।
एक्सीलेंट, जुपिटर लुकिंग एट योर सेकेंड हाउस। अगर वो छठे घर में बैठा है, नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके सेकेंड हाउस को देखेगा। क्या होगा सेकेंड हाउस को देखेगा तो सेकेंड हाउस इज योर अपब्रिंगिंग। आप लोग देख लेना, जिन जिन के चार्ट में जुपिटर सिक्स हाउस में है ना, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई होगी, उनको संस्कार बहुत अच्छे मिले होंगे। जब जब जीवन में पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा। बोलो कितना अच्छा है छठे घर का जुपिटर। और हम्म। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, गुरु छठे में चला गया, आठवें में चला गया। लॉजिक तो समझो। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द बेस्ट कंडीशन फॉर जुपिटर। उसके बाद सेकेंड बेस्ट कौन सी है पता है, जिसको लोग बुरा बोलते हैं, जुपिटर इन अष्टम, एट्थ हाउस। अगर यहाँ जुपिटर बैठा है ना, आपके दुख दर्द पीड़ा कष्ट सारे चले गए। क्यों चले गए? ध्यान हानि करे जीवा, जहां बैठेगा उसकी हानि करेगा। आठवें घर से क्या देखते हैं? आठवें घर से दुख दर्द पीड़ा कष्ट, जितनी भी चीजें आती है वो आठवें घर से आती है, उसको दबा देगा। ठीक है। ऐसे व्यक्ति ना, आप 5 साल के, जो व्यक्ति जब 5 साल का होगा तब भी वही होगा, 50 साल का होगा तब भी वो वही होगा। उसके नेचर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि आठवां का ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। जुपिटर यहाँ बैठा है तो उसको स्टेबल नेचर का व्यक्ति बनाता है इन शॉर्ट। ठीक है, ज्यादा वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा उसकी लाइफ में, इजी लाइफ चलेगी। अभी देखो, जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा अगर आठवें घर में बैठा है तो? ट्वेल्थ हाउस। वही चीजें को रिलेट करो जो अभी बताए। पैसे कहाँ जाएंगे? धार्मिक कार्यों में। व्यक्ति के जो बेड प्लेजर्स है ना, ठीक है, वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ, उसके अंदर एक संयम होगा उन चीजों में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जुपिटर यहाँ पे। दूसरा, आपका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बिकॉज जुपिटर देख रहा है। आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाएगा। ट्वेल्थ हाउस इज स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। सेवेंथ एस्पेक्ट से किसको देखेगा? सेकेंड हाउस को। ठीक है। आपकी जो इनकम है उसको इंटैक्ट रखेगा, आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। ईश्वर की कृपा मिल गई ना। नाइन्थ एस्पेक्ट से किसको देखेगा? फोर्थ हाउस को, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। आप देखोगे जिन जिन का भी जुपिटर लिंक्ड है ना फोर्थ हाउस से, उनके घर में सुबह शाम आरती होगी। आरती यानी कहने का मतलब ये है कि एक रिलीजियस काइंड ऑफ नेचर होगा, एटमोस्फियर होगा उनके घर में, धार्मिकता आपको प्रबल मिलेगी ऐसे घरों में, जहां कहीं से भी जुपिटर फोर्थ हाउस से लिंक कर जाए। इवन बैठ भी जाए ना तो भी मिलती है ये चीज, मैंने देखा है कई कुंडलियों। ठीक है। तो फोर्थ हाउस, आठवें घर में जुपिटर बैठा है, एक्सीलेंट है आपके लिए, ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, वो क्या है? देखो जुपिटर ना बहुत बड़ा प्लेनेट, आप देखोगे ना जुपिटर की साइज बहुत बड़ी है यहाँ पे। और अष्टम घर है ना, वो गुप्त चीज होगा वहां पे ना, वो थोड़ा सा सफोकेटिंग महसूस करता है, सफोकेशन का इशू उसको उसको हो सकता है। अदरवाइज दिस जुपिटर इज एक्सीलेंट। ठीक है। अभी जुपिटर के लिए जो अच्छा स्थान नहीं है वो कौन सा है, वो मैं बता देता हूँ। टेंथ हाउस। क्योंकि क्या है ना, ये जो 10वां घर है ना, युद्ध का मैदान है, इतना समझ। व्यक्ति जहाँ युद्ध लड़ता है ना, अभी मुझे एक चीज बताओ, युद्ध भूमि में आपको सेनापति चाहिए या राजगुरु चाहिए? वहां पे साधु संत चाहिए या हम्म। कोई महावीर चाहिए आप, कि जो लड़ाई कर सके, जो युद्ध कर सके? ये जगह हम्म। राजा की है या तो सेनापति की, इतना याद रख। ठीक है। हम्म। इसलिए टेंथ हाउस में सूर्य और मंगल को दिग्बली बोला गया है। सूर्य इज किंग, मार्स इज कमांडर। तो यहाँ पे जब मैलेफिक होंगे बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ का जुपिटर क्या करता है पता है? और कुछ नहीं, ये कहेगा कि भाई मैं नीति नियम से ही चलूंगा, मैं कोई भी चीज आगे पीछे नहीं करूंगा। और आज के जमाने में आपको पता है ये चीजें नहीं चलती, पहले भी नहीं चलती थी, क्योंकि कूटनीति उस टाइम भी होती थी। ठीक है। तो टेंथ हाउस जो है ना, युद्ध का मैदान है, यहाँ पे मैलेफिक ही होने चाहिए। नो डाउट जुपिटर यहाँ बैठ के आपके सेकंड हाउस को अच्छा करेगा, फोर्थ हाउस को अच्छा करेगा, छठे घर को देखेगा। जब जुपिटर सिक्स हाउस को देखेगा तो क्या करेगा? अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन है, किसकी दशा में वो आपके फेवर में आएगा? जब जुपिटर की दशा चलेगी, केस आप ही जीतोगे, बीमारियां कम होगी, शत्रु इतने होंगे नहीं, वो सारी चीजें अच्छी है। बट
प्रोफेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो जुपिटर यहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल उसको ऐसा ही प्रोफेशन मिले। कैसा प्रोफेशन मिले? जुपिटर लिंक्ड विथ अकाउंट, अकाउंट्स का कोई काम कर रहा हो व्यक्ति। जुपिटर लिंक्ड विथ रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस प्रोसेस में हो। जैसे आजकल साधु संत व्याख्यान करते हैं ना, कथा करते हैं, वो भी जुपिटर से लिंक है। अगर जुपिटर की कैटेगरी का काम है तब तो ये जुपिटर अच्छा है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। या तो जुपिटर क्या है ना, जुपिटर इज गाइडेंस, ठीक है। जब आप लोगों को कंसल्ट करते हो ना, वो जुपिटर है। केतु से भी कंसल्टेंसी आती है, जुपिटर से भी कंसल्टेंसी आती है, तो ऐसे कोई आप डोमेन में हो तो फिर जुपिटर ये अच्छा है। बट इसको इतना अच्छा नहीं माना गया इस जुपिटर को 10th हाउस में, क्योंकि वहां पे ना लड़ाकू बंदा चाहिए। आपको सूर्य, मंगल, राहु, शनि ऐसे लोग चाहिए 10th हाउस, चाहे किसी भी राशि में बैठ जाए, बट ऐसे प्लेनेट चाहिए 10th हाउस में, बहुत बढ़िया काम कर। अब कौन सा हाउस हमने कितने लिए? 1, 6, 8, 10, ठीक है। अभी जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं, देखो। जुपिटर जब जब 12वें घर में हो, जब 8वें घर में हो, इन लोगों के लिए क्या बोला गया पता है? बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। अगर ऐसे लोग मांगते रहे ना, अपनी डिजायर्स गाते ही रहे, तो मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक नहीं मिलेगी। जिस दिन डिजायर छोड़ दी उस दिन मिल जाएगी चीजें। तो अगर आप में से किसी का भी हो 8th हाउस में जुपिटर या 12th हाउस में जुपिटर, ये नियम लिख लो, गोल्डन रूल। कोई डिजायर नहीं रखनी, ऑटोमेटिक सारी डिजायर्स फुलफिल होगी। देखो, यहाँ से जुपिटर छठे घर को देखेगा, आपके छठे घर को अच्छा कर देगा, तो एक टेंशन तो आपका, आप टेंशन फ्री हो गए। क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ से आती है व्यक्ति को? सबसे ज्यादा परेशानी आती है छठे घर से। संघर्ष का है ना, डेली चैलेंजेस। आप जो चैलेंजेस फेस करते हो, कर्जा, रोग, शत्रु, वो सारी चीजें छठा घर है। कोर्ट केस, तो जब जुपिटर उसको देखेगा ब्लेस कर देगा, वो सारी चीजें समझ लो गायब हो गई आपके जीवन से। 9th एस्पेक्ट से किसको देखेगा? 8वें घर को, ठीक। तो क्या होगा? दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट सब समाप्त। जब जुपिटर की दशा चलेगी, यहाँ पे कोई अच्छा प्लेनेट है, विरासत में आपको पैसे मिल सकते हैं। इनहेरिटेंस का पैसा बहुत अच्छे से मिल जाएगा, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। कंडीशन है कि यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो क्या होता है ना, वो डबल पावर मिल जाती है। अदरवाइज ये जुपिटर दिलवाता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिलवाता है। 8th हाउस को देख रहा है ना, कहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स कहाँ पे काम कर रहे हैं? 8वें घर में। जो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, अकल से जुड़े, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग। प्रॉब्लम कहाँ करेगा? अभी ये 12th हाउस बेड प्लेजर्स का है, तो जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ के, वहां पे एक साधु संत बैठा है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, भोग नहीं लेने देगा उतना जितना आप चाहते हो। आपके अंदर चाहत तो होगी, बट वो है वो क्या है ना, उस हिसाब से वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। अदरवाइज दिस जुपिटर इज टू गुड, ठीक है। क्योंकि देखो ना, छठा आठवां सबसे भयंकर जो दो हाउस है उसको संभाल लिया है जुपिटर ने। उसका फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? आपके 4th हाउस में। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, घर के वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रहेगी, लग्जरी की कभी कमी नहीं होगी, कंफर्ट बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट से देखेगा 4th हाउस को। अब जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं 11th हाउस में। 11वें घर में जुपिटर क्या करेगा? अगर आपने आपके स्पाउस के साथ चीटिंग करी, तो ये जुपिटर आपको वो खत्म कर देगा। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में जाए, ठीक है। अगर आपने आपके पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ गद्दारी करी, तो ये जुपिटर हमेशा के लिए आपके जीवन से ना सुख हटा देगा, ठीक है, आपका भाग्य बर्बाद कर देगा। तो आपको ना बहुत मोरल रहना पड़ेगा अपनी वाइफ के साथ, या बिजनेस कर रहे हो तो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। ये जुपिटर भी बहुत अच्छे से काम करेगा। क्यों अच्छे से काम करेगा? आप देखो, ये जुपिटर का फिफ्थ एस्पेक्ट 3rd हाउस में जाएगा। जीवन में हार्डवर्क ना के बराबर हो जाएगा, बहुत इजीली चीजें मिल जाएगी। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी, आपको इजीली सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपके काम परिपूर्ण करने के लिए। इसका 7th एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? 5th हाउस में। तो वही वापिस से वही चीज, आपकी लर्निंग अच्छी करेगा, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी करेगा, संतान सुख बहुत अच्छा देगा, ठीक है। और 9th एस्पेक्ट मैरिज हाउस में जा रहा है।
बट कंडीशन एक ही है, वाइफ के साथ लॉयल रहना है। अगर वाइफ के साथ चीटिंग करी दैट मीन्स कि ये सारी चीजों में से कोई भी चीज नहीं मिलेगी, खत्म हो गए, लाइफ खत्म। जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं थर्ड हाउस में। अभी थर्ड हाउस से भी वो फिफ्थ हाउस पे कहाँ डालेगा, सेवेंथ हाउस में। वही चीज, मोरल रहना है, एथिक्स फॉलो करना है अपनी पार्टनरशिप में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेकेंडली साथ साथ में आपके समाज के साथ जो जिम्मेदारी है आपकी वो निभानी पड़ेगी। इलेवेंथ हाउस इज सोसाइटी, ठीक है। तो जितने भी सोशल चीजें हैं उसके अंदर आपको लॉयल रहना पड़ेगा। कहीं पे कोई भी चीटिंग नहीं करनी, ना रिश्तेदारों के साथ, ना सोसाइटी के अंदर, ना वाइफ के साथ, ना फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्तेदार भी आते हैं, योर बिग ब्रदर ऑल्सो। तो जुपिटर के लिए मोटा मोटा इतना समझो कि जब तक एथिक्स एंड मोरालिटी आपने अपने जीवन में बना के रखी है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जिस दिन आपने वो चीज छोड़ दी उस दिन जुपिटर कोई गारंटी नहीं लेता, सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स कुंडली से बाहर, कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। ठीक। अभी जुपिटर को यहाँ बिठाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, जुपिटर के लिए सेकंड हाउस कारक है, फर्स्ट हाउस कारक है, फिफ्थ हाउस कारक है, नाइन्थ हाउस कारक है, इलेवंथ हाउस कारक है। कारक मीन्स के वहां पर वो उतना डैमेज नहीं करेगा। अभी देखो यहाँ से वो फिफ्थ आस्पेक्ट से छठे घर को देखेगा, सेवेंथ आस्पेक्ट से आठवें घर को देखेगा, नाइन्थ आस्पेक्ट से टेंथ हाउस को देखेगा। ये जुपिटर भी बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बट एक चीज है, जुपिटर यहाँ बैठा है ना, तो ये वैदिक का नियम नहीं है, लाल किताब का है। गुरु से रिलेटेड आपको कार्य नहीं करना है, यानी टीचिंग हो गया, कंसल्टेंसी हो गई, वो सारी चीजें। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि शुक्र के रिलेटेड काम करो, यानी फाइनेंस में जाओ, लग्जरी प्रोडक्ट्स का काम करो, बहुत अच्छे से काम चलेगा और वेल्थ भी बहुत अच्छी इकट्ठा कर पाओगे। और ये मैंने देखा है, ठीक है। अब कौन सा हाउस रह गया जुपिटर को लेके, फिफ्थ हाउस रह गया। जुपिटर यहाँ बैठेगा, सबसे बढ़िया पोजीशन है, क्यों? फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। यहाँ पे एक चीज है, भले कारक है बट हो सकता है बच्चे पढ़ाई को लेके कहीं बाहर चले जाए, संतान सुख आपको ना मिले, उस हिसाब से ना मिले जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि झगड़ोगे आप लोग या तो संतान आपको कोड़े मारेगा, वैसा नहीं होता। संतान का सुख नहीं मिलना मतलब कि संतान किसी ना किसी कारण से आपसे दूर चले जाए, या तो उसका करियर बनाने के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, बट उनके जीवन में अच्छा करेंगे वो, ठीक है। अभी सेवेंथ एस्पेक्ट से देखो, इलेवंथ हाउस को देख रहा है, क्या होगा, टाइमली प्रमोशन होंगे आपके। आप किसी अगर कंपनी में काम कर रहे हो तो जो आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर। जुपिटर देख रहा है ना 11वें घर। नाइन्थ एस्पेक्ट से किसको देखेगा, नाइन्थ एस्पेक्ट से वो देखेगा फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी हेल्थ है, आपकी पर्सनालिटी है। जनरली हेल्थ इश्यूज नहीं आते जिसका भी फिफ्थ हाउस में जुपिटर होता है। बट यहाँ पे एक चीज मना की गई है, वो क्या है, आपको ना भंडारे का खाना नहीं है। अगर राहु यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है, तो लोग वो भंडारे में खाना खाते हैं ना, वो नहीं खाना है, नहीं तो पॉवर्टी आएगी। अगर खाना हो भी गया तो वहां पे कुछ चढ़ावा दे, ठीक। What is Bandara? भंडारा यानी हम जो टेम्पल्स में जाते हैं और वहां पे वो फ्री प्रसादी देते हैं ना, फ्री में भोजन, वो Okay. फ्री फूड नहीं खाना है किसी भी रिलीजियस प्लेस का। जुपिटर इन नाइन्थ हाउस, एक्सीलेंट पोजीशन। वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में खुद का घर है, जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आपको धार्मिक मिलेगा, रिलीजियस मिलेगा, परंपरा फॉलो करने वाला मिलेगा। हेल्थ इसकी बढ़िया रहेगी, हार्डवर्क बहुत कम होगा जीवन में, और पूर्व पुण्य भाव इसके ना बहुत अच्छे से काम करें। तो ये थी पूरी कहानी जुपिटर को लेके, और कई सारी चीजें वो कल हम डिस्कस करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे हैं तो कब व्यक्ति की बैंड बजाते हैं। इसके लिए जुपिटर वरदान नहीं बट अभिशाप का काम करते हैं, वो कल के क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आज के क्लास को रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर, टेंथ हाउस में जुपिटर वक्री बैठा है तो अच्छा है ना। क्या हुआ? टेंथ हाउस में जुपिटर वक्री बैठा है तो अच्छा है ना फिर। देखो, जुपिटर वक्री कुंडली में ना दो प्लेनेट वक्री हो तो बहुत अच्छे, एक है हाँ। जुपिटर, दूसरा है सैटर्न। क्यों? क्योंकि फिर वो छह नहीं टोटल 12 घरों को रूल कर सकते हैं। 12 जी। वो पीछे भी जाएगा ना। अभी देखो टेंथ हाउस में जुपिटर वक्री है तो यहाँ से भी काम करेगा, नाइन्थ हाउस से नाइन भी का काम जी। करेगा।
तो आप देखोगे आपको मिक्स रिजल्ट मिलते होंगे जुपिटर। जी। अच्छा है, गुड। ठीक। और बताओ। Sir, if the Kundli is Virgo either Geminis, then Jupiter will be Badak, isn't it? No, there are few other rules for Badak. You need to check D9 chart and check the fourth house lord from moon. If it is the same as it is the Badak in D1 chart, then it is considered as Badak. Second rule is you need to check your D3 chart, check the eighth house lord from the Lagna. The same planet becomes the Badak in D1 chart. That means that planet will act as a Badak. Otherwise, that planet will not act as a Badak. Okay. But even if Jupiter is Badak and if it's ninth drashti on eighth house, like in Jivan Mruti house, then it's good, yeah? Drashti Because is it's always good. Aspect is okay. always good. Always it Oh, is act as divine blessing. okay. The things which matters more is your ethics and morality. Okay. उसमें अगर प्रॉब्लम की आपने, उसमें अगर कुछ चीटिंग करी, दैट मीन्स यू आर चीटिंग योर जुपिटर ना। जुपिटर इज क्या है, जुपिटर एथिक्स एंड मोरालिटी। Hmm. ठीक है। And even चाहे like the first house is Jupiter, but even if the sign lord of Jupiter is in first house, then it's good. हाँ, इट्स गुड। Okay, thank you. एनीवन एल्स? Sir, I have a question. Good evening, sir. पूछिए। गुड इवनिंग। सर, अगर जुपिटर सेवेंथ हाउस में है और वो वर्गोत्तम भी है, 29 डिग्री का भी है और रेट्रोग्रेड भी है, हाँ, तो अभी उसका क्या है देखो, 29 डिग्री का है ना, वो वापस से पीछे जाएगा। ठीक है। जुपिटर चलो छोड़ दो, वो डिग्री बीएनएन में तो यही कहा कि रेट्रो प्लेनेट पीछे से भी काम करता है, तो अभी सेवेंथ हाउस है तो यहाँ से भी काम करेगा, तो वो अच्छी बात है। बट यहाँ का जुपिटर ना उतना अच्छा नहीं है। देखो, एक तो ट्वेल्थ हाउस में और सेवंथ हाउस में, क्यों? बिकॉज वहां पे ना वो भोग भोगने नहीं देता, समझो। सेवेंथ हाउस भी रिलेशनशिप का हाउस है और ट्वेल्थ हाउस भी रिलेशनशिप का हाउस। तो वहां पे साधु प्लेनेट अच्छा काम नहीं करता, नो डाउट। शादी आपकी टूटेगी नहीं, बट जो सेटिस्फेक्शन होता है ना मैरिड लाइफ का, वो नहीं मिल पाता आपको, अनलेस एंड अनटिल किसी के फर्स्ट हाउस में जुपिटर मिल जाए। फिर तो सोलमेट हो गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ, उतना श्योर है कि सेवेंथ हाउस में जुपिटर, क्योंकि वहां पे साधु संत क्या करेगा, समझो। ठीक है, वहां पे वीनस, मरकरी, मंगल, ये सारे प्लेनेट ना, क्योंकि उनके तासीर की चीज है वो सारी। सर आई मीन वो वाला जो जुपिटर है वो रेट्रोग्रेड तो पिछले हाउस का वो देगा, रिजल्ट देगा, जहां पे बैठा वहां का भी रिजल्ट देगा, लेकिन 29 डिग्री का तो वो नेक्स्ट हाउस में नहीं चला जाएगा, एट्थ हाउस में नहीं चला जाएगा। नहीं, वो पीछे ही जाएगा, रेट्रो वाला पीछे ही जाएगा। ओके, लेकिन हम सर वो प्लेन, चलित में तो उसमें एट्थ हाउस में शो कर रहा है। हाँ वो होता है कभी कभी डिफरेंस, चलित में आपको एट्थ हाउस में दिख जाएगा। ठीक ओके। है। बट जनरली क्या है ना, बीएनएन में रेट्रो प्लेनेट को पीछे माना गया कि पीछे से ही वो काम करता है, क्योंकि रेट्रो है ना, इसकी वजह से। वैसे आप देखोगे ना, मिक्स रिजल्ट मिलते होंगे आपको, कभी कभी ये भी रिजल्ट मिलता होगा, एट्थ हाउस वाला भी रिजल्ट मिल रहा होगा। सर अभी तो जैसे जुपिटर अभी वो ट्रांजिट हो रहा है तो अभी एट्थ हाउस में आ रहा है, तो वो वाली कुंडली को हम्म। किसके रिजल्ट मिलेंगे? एट्थ अभी हाउस तो गोचर वाला, नहीं नहीं, क्या है ना, जब जुपिटर रेट्रो होगा ना तब परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। में। ये जो ट्रांजिट वाला जुपिटर रेट्रो होगा ना, तब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोच रहे हो ट्रांजिट। और ओके देखो सो ट्रांजिट के, नहीं, ट्रांजिट के लिए ना मैं एक रूल बता देता हूँ। ये अभी ना बहुत लोग ट्रांजिट 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 कर रहे हैं। एक चीज समझो, ट्रांजिट से इंपॉर्टेंट है प्रत्यंतर दशा। अगर आपको कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना हो ना, अगर प्रत्यंतर दशा फेवर में नहीं है ना, तो ट्रांजिट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए। समझ रहे हो? तो ट्रांजिट से इंपॉर्टेंट है प्रत्यंतर दशा। नो डाउट ट्रांजिट से कुछ चीजें हमें समझ में आती है, बट जो इंडिकेशन मिल रहा है ना, तो साथ साथ में वो प्रत्यंतर दशा भी प्रॉमिस करनी चाहिए वो चीजें, तब जाके वो चीजें आपको मिलेगी। अदरवाइज 50% रिजल्ट ही मिलेगा। अगर अच्छा है तो 50% मिलेगा, बुरा है तो भी 50% मिलेगा।
मान लो प्रत्यंतर दशा अच्छे प्लेनेट की और ट्रांजिट से दिख रहा है कि भाई जुपिटर मंगल को एक्टिवेट कर रहा है, देयर कुड बी ए चांसेस फॉर एक्सीडेंट। क्योंकि क्या होता है ना, जुपिटर मंगल से मिल रहा है जब, तो वो एक्सीडेंट करवाता है, चोट चपेट लगती है आपको। बट प्रत्यंतर दशा फेवरेबल है। मान लो कहीं से 6, 8 और 12th लॉर्ड की प्रत्यंतर दशा नहीं है, तो नहीं होगी चीजें। ठीक है, छोटी सी चोट होके चली जाएगी। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कांट रिलाई ऑन ट्रांजिट ओनली। सर ट्रांजिट अभी अगर आई मीन जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन 10th हाउस सपोज, और उसकी महादशा चल रही है, अभी राहु की जो स्टार्ट हुई है, तो वो उसकी सारी प्रत्यंतर दशा भी राहु की है, महादशा भी, और सूक्ष्म दशा सारी राहु की चल रही है। तो उसका क्या तो, मतलब, अभी फिर वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो राहु के लिए जो रूल बताया ना मैंने, वो देखो, वो चेक करो कुंडली के अंदर राहु कैसा है, तो आपको पता चल जाए ये राहु तो आपको। अच्छा, ओके ठीक है। हाँ ठीक है। आपको हमने सीखे ना राहु के रूल्स क्या है, राहु कैसे अच्छा रिजल्ट देता है, कैसे बुरा रिजल्ट देता है। अगर मिक्स है तो मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बट समझो क्या होता है ना, जब भी कोई बेनिफिक प्लेनेट का होता है ना, तो मैक्सिमम आपको, आप समझो कि बेनिफिक इवेंट ज्यादा होते हैं लाइफ में। ठीक है, वो उतना परेशान नहीं करता। ओके, ठीक है सर। ये साल पैसों के लिए बहुत अच्छा है। अगर 10th हाउस में आ रहा है तो आपके फैमिली मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ दोनों से हम फैमिली देखते हैं, एक से फैमिली, दूसरे से फैमिली एनवायरनमेंट। तो वो तो अच्छा है, डिसीज वगैरह उतना कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, छठे घर को भी देखेगा। अगर कुछ चल रही चीजें लिटिगेशन में, तो उसका भी आपके फेवर में आ सकती है चीजें। ओके, ठीक है सर। हम्म। सर वन मोर थिंग आई वांट टू कंफर्म, 8th हाउस का जुपिटर को बोला गया है कि अगर वो कोई लाइक किसी की डेथ होने वाली है, अगर वो उसके पास चला जाए तो उसकी डेथ आई मीन कुछ टाइम के लिए रुक सही जाती बात है। है। इज इट ट्रू? नहीं नहीं, वो जब तक बैठा है तब तक डेथ नहीं होगी उसमें। ओके सर, ये वाली कंडीशन राहु में भी है? हाँ नहीं, राहु से ज्यादा जुपिटर में। ओके जुपिटर है, जुपिटर भी है और दूसरा चंद्रमा भी है। सर, चंद्रमा कौन से हाउस को मतलब बैठा हो, 8th हाउस में? 10th हाउस में या 8th हाउस में। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। बोले और किसी को कोई सवाल? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर एक बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि कल 2 जून को जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट कर रहा है, और हम्म। सब कह रहे हैं कि 80% लोगों के लिए अच्छा ही होगा। क्या ऐसा ही होगा? हाँ, देखो, मैं ना एक प्रिडिक्शन अभी दे रहा हूँ, अच्छा ही होगा। डिपेंड करता है चार्ट टू चार्ट। कल हम ये ट्रांजिट का जुपिटर आ रहा है तो थोड़ा वो भी समझ लेंगे, साथ साथ में आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा। बट जो प्रॉब्लमेटिक पीरियड है ना, वो जुलाई से लेकर नवंबर तक पूरे वर्ल्ड के लिए। चंद्रकला नाड़ी करके एक बुक है ज्योतिष की, चंद्रकला नाड़ी। उसके अंदर ये लिखा गया है कि हम्म। जुपिटर जब अतिचारी हो, गुरु, और सैटर्न वक्री हो ना, वर्ल्ड के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, डिसीज होता है। ठीक है, वो सारी चीजें, इट कुड बी हैपन। तो थोड़ी बहुत कैश रखना अपने पास, अपने आप को फिट रखना, डाइट मेंटेन करना। ठीक है, जी। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जुलाई टू नवंबर, क्योंकि उस टाइम में गुरु तो है ही है अतिचारी, साथ साथ में सैटर्न भी वक्री हो जाएगा। सैटर्न 12 नंबर में, जुपिटर फोर्थ राशि में, ट्राइन से कनेक्शन बना रहे दोनों। अदरवाइज ओवरऑल गुड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होगी, बट ये पीरियड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट 80% तो अच्छा ही होता है जुपिटर का ट्रांजिट। बट साथ साथ में सैटर्न भी वक्री हो रहा है ना, तो सैटर्न तो क्या है भाई, जो किया है वो मिलेगा आपको, सिंपल है। ठीक है। अभी इस ट्रांजिट को कैसे आपको समझना है ना, वो देखो, कल कल क्या है ना, कल आधा घंटा जुपिटर से बनने वाले राजयोग समझ लेंगे, दो तीन जो इंपॉर्टेंट राजयोग है वो, और आधा घंटा हम इस ट्रांजिट को भी मैं आपको समझा दूंगा। अभी जो लोग नए हैं जी। वो लोग को पता ही नहीं हुआ ट्रांजिट क्या चीज होती है। बट मैं ट्राई करूंगा वो समझ जाए कैसे है। ठीक है, वैसे ट्रांजिट के ऊपर पूरे क्लासेस करेंगे हम, 10-12 क्लासेस करेंगे।
बट अभी के लिए जिन जिनको पता है उनको आइडिया आ जाएगा कि ये ट्रांजिट कैसा जाएगा उनके लिए, बहुत इजी रूल है। कृपाल सर, एक तरफ आपने कहा कि 80% लोगों के लिए अच्छा होगा, पर उसी हम्म, उसी के साथ आपने कहा कि जुलाई से नवंबर तक टाइम टफ रहेगा। तो हम्म, कैसे देखें इसको सर? दोनों चीजें होगी। मैंने बोला ना, फिर नवंबर के बाद अच्छा होगा, बिकॉज अभी तो 1 साल के लिए है ना, तो नवंबर तो कितना 4-5 महीना ही है पूरे साल में, आप 5 महीना निकाल दो, बाकी तो रेस्ट इज गुड। ठीक है। जी। हाँ, यानी अच्छा नहीं है, यानी वर्ल्ड लेवल पे अच्छा नहीं है, समझो। वर्ल्ड लेवल यानी अभी जो वर्ल्ड की कंडीशन चल रही है ना, वैसे भी पॉवर्टी योग बन रहा है। ठीक है। जी सर। आप जब हम्म। मैगनी ज्योतिष पढ़ोगे ना, उसमें ये सारी चीजें लिखी गई। तो जब जुपिटर अतिचारी हो, सैटर्न वक्री हो ना, वर्ल्ड में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, डिसीज बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा डिसीज आ सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चंद्रकला नाड़ी में लिखी गई। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। जी सर। सर थैंक यू सर। सर गोचर तो लग्न से देखना है कि चंद्र राशि से? देखो, इवेंट ना, इवेंट लगन से ही देखते हैं। चंद्र राशि, कई लोग चंद्र राशि से भी देखते हैं, बट जो बीएन है ना वो लगन चार्ट पे लगाते हैं, क्योंकि फिजिकल इवेंट जो होने वाले हैं वो लगन से होने वाले हैं। जो प्रोमिस है वो लगन चार्ट के अंदर है। बट दोनों चीजें काम करती है। वो चंद्र का तो मैंने आपको वो फॉर्मेट दिया था ना पूरा, कि ये प्लेनेट चंद्र से इतने इतने दूरी पे हो तो वो ट्रांजिट अच्छा होता है, वो रिफर करना है। बाकी जो इवेंट ठीक। होने वाले वो हम लगन चार्ट से समझ लेंगे। ठीक। आपको पता है, वो ट्रांजिट वाले क्लास में थे आप? पुरानी पुरानी जो क्लासेस थी अपनी। जी जी। हाँ, उसमें मैंने पूरा वो चार्ट बताया था ना आपको, कि मून से ठीक। सन इन इन ठीक घरों में ठीक। हो तो वो अच्छा है। हाँ। वो आप देख लें। जी। अभी देखो, जुपिटर किन के लिए अच्छा नहीं होता वो समझ लो। जुपिटर ना तुला लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? यानी तुला लग्न यानी जिनके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है। आप देखो जुपिटर किन किन हाउस को रूल कर रहा है उसके अंदर। थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, दोनों तीसरा भाव है। ठीक है, तो जब जुपिटर की दशा आएगी ना, व्यक्ति को अत्यंत परेशानी हो, तुला लग्न वालों को। तो तुला लग्न वालों के लिए जुपिटर इट्स नॉट अ गुड प्लेनेट, वो फंक्शनल मेलिफिक हो जाता है। नो डाउट दृष्टि अच्छा ही काम करेगी, समझ रहे हो? उसकी दृष्टि है ना, दृष्टि तो अच्छा ही काम करेगी। बट वो जिन हाउस को रूल कर रहा है वो, और जहां बैठा है वहां पे आपको परेशानी होगी। तुला लग्न वालों के लिए सेम फॉर वृषभ लग्न। वृषभ लग्न के लिए क्यों? क्योंकि 8th हाउस को रूल कर रहा है, 11th हाउस को रूल कर रहा है। ठीक है। 11th हाउस आप छठे से छठा होता है भगवत भाव उनके नियम से, तो वहां से भी रोग देखे जाते हैं। 8वां घर तो है ही पीड़ा का। तो वृषभ लग्न और तुला लग्न वालों के लिए जुपिटर इज नॉट अ गुड प्लेनेट, इट्स अ फंक्शनल मेलेफिक। अभी किसी को कोई सवाल? सर नीच राशि में गुरु वक्री हो तो? हाँ, नीच राशि में गुरु वक्री हो ना, अगर तुला लग्न का है तो आपके लिए राजी हो गया। नहीं क्यों सर, क्यों राजी हो मिथुन गया? लग्न का। हाँ, मिथुन लग्न का। मिथुन लग्न में। मिथुन लग्न का है, तो मिथुन लग्न में तो 7th हाउस और 10th हाउस को रूल कर रहा है। ठीक है। एट्थ हाउस मिथुन को। लग्न। हाँ, हाँ, रूल पूरा, हाँ। हाँ, ठीक है। अभी देखो, वो बैठा कहाँ है? 8वें घर में नीच का होके बैठा है ना, आठवें घर में। तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। नीच का गुरु वक्री होके बैठे तो वो उसका फल देता है। नहीं, वो अच्छा ही है, चिंता मत करो। ठीक है। क्योंकि देखो, नीच का प्लेनेट क्या करता है ना, स्पेसिफाई कर देता है चीजें। 8वां घर कोई उतना अच्छा है नहीं, अचानक से दुख दर्द पीड़ा कष्ट वो सारी चीजें आती है। जी तो सर। वो सारा दबा दिया जुपिटर ने नीच का होके। तो 6, 8, 12 में नीच का प्लेनेट अच्छे काम करते हैं, राजयोग देते हैं, या तो फिर 3, 6, 8, 12 इन हाउसेस के लॉर्ड नीच के होके कुंडली में कहीं पे भी बैठ जाए, वो भी राजयोग कारक है। ठीक है। अस्त हो जाए, नीच हो जाए, क्योंकि वो हाउसेस अच्छे नहीं है ना। 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, समझ रहे हो? ठीक। वक्री है इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, भले ना वक्री रहे।
चिंता मत करो, वो 8 का भी रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 7th हाउस का ही रिजल्ट देगा, समझ रहे हो। हम्म। और एक चीज समझो, क्या होता है ना, जब रेट्रोग्रेड हो जाता है ना प्लेनेट, ठीक है, जी। तो वो पीछे चला जाएगा। अभी पीछे जाएगा तो किस राशि में आएगा, 9 नंबर की राशि में आएगा। नो लेवल तो में। खुद के घर में आ गया ना, तो वो एक अच्छा हो गया। अभी उनको मानते हैं चलो 8वें घर में ही बैठा है, तो 8वें घर में तो वैसे भी अच्छा है नीच का ग्रह, समझ रहे हो। ठीक। अच्छा है, चिंता मत करो। ये राम राम सर। हाँ बोले। अरे हम बहुत लेट लेट जुड़ पाए, कहीं बिजी थे। ये बताइए सर, आवाज क्या आवाज क्लियर मैं नहीं आ रही है। जी, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लेट आपसे जुड़ पाया। आवाज आ रही सर? अभी आ रही है, हाँ। हाँ जी। मैं आपसे लेट जुड़ पाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी सिंह लगन में जो अ, नवे घर में वो बैठा हुआ गुरु, ये कैसा, अच्छा रहेगा या नहीं? हाँ, सीन लग्न में कारक होता है ना। सिंह लगन नहीं, नाइन्थ उसमें, नाइन्थ हाउस में है। नहीं, तो फिफ्थ बहुत हाउस में। अच्छा है। कौन से हाउस फिफ्थ में, हाउस में, 10th हाउस सॉरी। में। ये अभी सामने 5 नंबर है उसका, ये 9 नंबर आता है, उसमें है मेरा वो। सिंह लग्न की कुंडली है ना आपकी। जी। हाँ, तो सिंह लग्न में सिंह गुरु लगन के कारक बाद। होता है। सुन लो मेरी बात, मेरी जी। बात सुन लो। वो 9वें नंबर पे है वो। सिंह, जी। अरे वो नंबर नंबर छोड़ो ना, मेरी बात समझो। सिंह लग्न के अंदर पंचम भाव का जी। स्वामी होता है गुरु, वो कारक होता है, ठीक है, तो अच्छा है। जी। हम्म। अच्छा। और सर, फिफ्थ लॉर्ड जो अच्छे होता घर है ना, खाली फिफ्थ होते हैं लॉर्ड अच्छा उनमें रिजल्ट देता है। कौन अच्छा रिजल्ट देता है सर? पंचम भाव का स्वामी, 5th हाउस लॉर्ड। अच्छा। अच्छा, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। ठीक है सर। सर, जो घर खाली होते हैं उनका क्या होता है? जिस घर में हाँ, कोई, उनमें क्या फिर नाम है, हमें उनमें फिर जिस हमें घर ये में कोई देखना ग्रह पड़ता नहीं है बैठा कि, होता है। मैं समझ गया। जी बोलिए। अभी समझो, घर खाली है जी। तो क्या होगा। तो घर खाली है तो जो उस घर को देखेगा ना, वो प्लेनेट वहां पे राज करेगा, समझ रहे हो। अच्छा। अभी उस खाली घर के जी। ऊपर कौन सा प्लेनेट दृष्टि दे रहा है वो देखो, पहले जी। उसकी चलेगी। उसके बाद चलो मान लो किसी की दृष्टि भी नहीं आ रही है, तो वो जो पंचम भाव खाली है जी। उसका कोई मालिक तो होगा ना, जो भी घर खाली है। मान लो दो दो जी। वहां पे 2 नंबर लिखा है या 5 नंबर लिखा है। 2 नंबर लिखा है तो शुक्र कहाँ जाके बैठा है वो देखो, ठीक है। जी। हाँ, तो घर खाली देखो, दृष्टि जो प्लेनेट दे रहा है ना, पहले तो जो प्लेनेट बैठा है उसका रिजल्ट आएगा। अगर प्लेनेट नहीं बैठा है तो जो जी। प्लेनेट देख रहा है वो देखो कौन सा प्लेनेट देख रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। वो जी। समझेंगे ना सारी चीजें, अभी तो टाइम है। और सर, कुंडली कैसे देखते हो। किसी घर में सर तीन तीन चार चार गिरह बैठे होते वो। तो अच्छा है ना, वो समझेंगे सारी चीजें, बता तो रहा हूँ। अभी तो बहुत बहुत अभी तो बेसिक चल रहा है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, अरे जुपिटर को हर एक घर में देख रहा है, शनि को हर एक घर में देख रहा है, वो समझो, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। 4 4 जी। प्लेनेट का समझेंगे, आगे आएगा ना, एक ही क्लास में सारी चीजें तो नहीं आ सकती, ठीक है। जी सर। हाँ, वो एडवांस अभी जब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सारी चीजें पता चल जी। जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है सर। सर वन मोर क्वेश्चन। सर हाँ पूछे। कुंडली में 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है नीच का, तो उसको हम क्या समझेंगे? कौन सा कर्क लग्न में। हाँ जी सर। हाँ तो 7th, वो 10वीं राशि में। वैसे वैसे भी 7th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं होता ना। नहीं नहीं सर, 10th 7 राशि में कहते हैं कि अच्छा होता है, जैसे क्योंकि वो अर्धी राशि है, तो उसका क्या लॉजिक है? अर्धी। नहीं, कर्क लग्न में 10 नंबर में बैठा है ना, 7वें घर में जुपिटर। हाँ जी। तो देखो, अगर कर्क लग्न में जुपिटर नीच का होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कारक ग्रह नीच का होगा ना, ओके। ठीक है। आप देखो कारक ग्रह नीच का होगा, कैसे कारक 9th हाउस लॉर्ड नीच का होगा ना, नवम भाव का स्वामी, तो वो अच्छी चीज नहीं है। और वैसे भी 7th हाउस में जुपिटर उतना अच्छा नहीं होता। अभी उनको क्या करना चाहिए, उनको ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिनका भी हो उनको, ठीक है, गुरु की सेवा करनी चाहिए।
पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, वो सारी चीजें करनी चाहिए। केले के पेड़ हो उसको जल चढ़ाए, गुरु को मजबूत करना है इन शॉर्ट, क्योंकि उनका तो भाग्य से अभी वो नीच का हो गया तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एक बार ये भी चेक करो कि नवांश में क्या हो रहा है, गुरु कौन सी राशि में। वो कैसे चेक किया जाता है? D9 चार्ट में। नहीं, वो कैसे चेक किया जाता है? हाँ, वो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप कुंडली देख रहे हो ना एस्ट्रोसेज, उसमें पहला जो चार्ट आता है वो D1 आता है, जी उसके बाद लगन होता है और उसके बाजू में लिखा है नवांशा चार्ट। जी सर T1 में सेकंड थर्ड हाउस में आया, तो एक नंबर राशि में है, थर्ड हाउस में। D9 में। हाँ जी सर। हाँ देखो, अभी मित्र की राशि में चला गया ना तो इतना डैमेज नहीं करेगा, समझ रहे हो, पीछे की लाइफ में यानी। बट उनको ये एक्टिविटी तो करनी है, क्योंकि थर्ड हाउस भी नॉट सो गुड फॉर जुपिटर, मरण कारक स्थान बोला गया है उसको जुपिटर के लिए। ठीक है, बट आठवें मित्र राशि में ना तो इट्स गुड। अभी सिर्फ उनको करना यही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दैट्स इट। ओके, लेकिन सर अर्धी राशि में कैसे अच्छा माना जाता है वैसे, अगर कोई नहीं नहीं, बोल। वो मत जाओ, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है, मैं जितना समझा रहा हूँ ना उतना समझो। अगर भाग्येश होके नीच का हो गया दैट मीन्स प्रॉब्लम वाली चीज, अभी उसको मजबूत करना ही करना है। सर उसको ठीक है, वो देख रहा है, मरकरी, मरकरी भी नीच का है तो ऑपोजिट बैठा हुआ है, तो वो दोनों हाँ वो तो नीच भंग हो जाते हैं फिर वो। हाँ तो हो गया ना फिर इट्स गुड। हाँ, That's- तो अब मतलब कि उसको शनि क्या, शनि कैसा बैठा है कुंडली के अंदर। शनि अच्छा बैठा है सर, 3 नंबर राशि में है। तो बस, नहीं, अच्छा बैठा है वो ठीक है, 3 नंबर राशि में, बट कहीं से देख भी नहीं रहा होगा ना शनि, 3 नंबर में तो नहीं देख पाएगा। आई हैव, लेट मी चेक सर, लेट मी नहीं चेक। होगा। हाँ जी सर, कर्क लगन की कुंडली है ना, तो 3 नंबर आया 12वीं उसमें। नहीं, नहीं बट होगा। एक नीच का प्लेनेट देख रहा है ना, दैट मीन्स के वहां पे नीच भंग बन रहा है। और नवांश में भी मित्र राशि में जा रहा है ना, तो क्या होता है ना, सुधरने के चांसेस ज्यादा है जुपिटर के। तो अब बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत हो गया। ठीक है सर, ठीक है। मंटू जी, पता चल गया नवांशा चार्ट कैसे देखना है। वो मैंने खोल लिया सर, देख लिया सर। उसमें मेरा 3 नंबर में पहुंच गया वो, नवांशा में गुरु। हाँ, वो नवांशा चार्ट में सिखाऊंगा ना तब देखना, ये तो अभी इनका क्वेश्चन था इसके लिए मैंने बता दिए। हाँ, लगन के बगल में है नवांशा। हाँ हाँ अभी, बट वो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा कब देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें बाद में। अभी जितना समझा रहा हूँ ना उतना ही समझो और उसको ना बार बार देखो। अभी जो 2 क्लास हो रहा है, ठीक है, तो वीक में जी फिर आपको 4-5 दिन मिल रहे हैं ना, तो 2 बार रिवीजन करो। अगर नए लोग हो ना तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, जी फिर समझ पाओगे चीजें। ठीक है, जी सर। उसमें क्या नाम, मेरा वो पंचम भाव में, इसमें क्या नाम 12वें नवांश में 12वें भाव में गुरु है, तो इसका क्या है? अभी लगन में, लगन आज मैंने लगन समझाया ना, लगन में पंचम का स्वामी ना जी अच्छा है। ठीक है, वहां तक स्टिक रहो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके, फिर एंड करें क्लास को, मिलते हैं कल। ठीक है, ठीक है सर। जय श्री राम। राम राम सर। जय श्री राम। गुड नाइट सर। गुड नाइट।